गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग एक लवण टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। लवण जिसे साल्ट कहते हैं। लवण सामान्यतः अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल का निर्माण होता है। जब अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल के बनने की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसी लवण को आज हम लोग डिफाइन करते हैं। लवण क्या है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब से संबंधित बातों को पढ़ते हैं। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस जैसे NaCl। NaCl एक आयनिक ठोस होता है। यह दो विपरीत आवेशित आयनों Na+ तथा Cl- आयनों से मिलकर बना होता है। तो अम्ल एवं क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। NH3 एक क्षारक है अमोनिया और HCl एक अम्ल है। यदि अम्ल एवं क्षारक यानी अमोनिया और HCl परस्पर क्रिया करते हैं तो NH4Cl लवण बन गया है। इसी प्रकार जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। इसी प्रकार HCl अम्ल का जलीय विलयन है। यदि दोनों को मिश्रित कर देते हैं तो NaCl लवण तथा H2O जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया जलीय विलयन में हो रही है, इसलिए लवण के साथ साथ इसमें जल भी बन रहा है। लेकिन अम्ल एवं क्षारक यदि शुष्क अवस्था में या गैसीय अवस्था के परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं तो केवल और केवल लवण का निर्माण करते हैं। तो आगे हम लोग लवण का वर्गीकरण पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण को निम्नलिखित 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं होते सामान्य लवण कहलाते हैं। ऐसे लवण ना तो उनमें अम्ल का कारक H+ होता है, न क्षारक का कारक OH- होता है, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, KNO3। NaCl माने सोडियम क्लोराइड तथा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये सामान्य लवण के उदाहरण हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ होते हैं, अम्ल का कारक विस्थापनी H+ आयन होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण ऐसे लवण को कहा जाता है जिसमें H+ आयन एक या अधिक H+ आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। उदाहरण NaSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम लोग क्षारीय लवण के विषय में जानेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्षारीय लवण। सेकंड है थर्ड क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH- आयन होते हैं। विस्थापनीय OH- आयन यह क्षारीयता का कारक है। क्षारीयता क्षारक की उपस्थिति को बताने वाला कारक है। यदि लवण में OH- आयन उपस्थित है तो उसे क्षारीय लवण कहेंगे। जैसे MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ZnOHCl जिंक हाइड्रोक्सिल क्लोराइड तथा PbOHNO3 लेड हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट, ये क्षारीय लवण के उदाहरण हैं। फोर्थ है मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट। वे लवण जिनमें एक या अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। एक या एक से अधिक प्रकार के धनायन हो या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित हो, मिश्रित लवण कहलाते हैं। उदाहरण NaHSO4 सोडियम पोटेशियम सल्फेट, CaOCl Cl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, ये मिश्रित लवण के उदाहरण हैं। क्योंकि इसमें एक धनायन सोडियम, एक दूसरा धनायन पोटेशियम उपस्थित है। इसमें एक ऋणायन OCl है हाइपोक्लोरेट और दूसरा Cl आयन उपस्थित है, इसलिए इसे मिश्रित लवण मिक्स्ड साल्ट कहा जाता है। अब इसके पश्चात हम लोग द्विक लवण या डबल साल्ट के विषय में जानते हैं। दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण। यदि दो सरल लवण हैं
जैसे NaCl है, KCl है, उनके जलीय विलयन लिया गया, जल में उन्हें घोल लिया गया, उनका वाष्पीकरण कराने पर प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवणों में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है तथा इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। जलीय विलयन में ये अपने आयनों में या अपने सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं। अर्थात इसको हम शॉर्ट रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसे सरल लवणों का मिश्रण जो कि ठोस अवस्था में तो अपने अस्तित्व को रखते हैं किंतु जलीय विलयन के रूप में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। उदाहरण पोटास एलम। पोटास एलम पोटास फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, यह एक द्विक लवण है। पोटास एलम या फिटकरी को आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा कि ये ठोस अवस्था में तो अस्तित्व में रहते हैं किंतु यदि जल में डाल दिया जाए तो ये घुल करके मिश्रित हो जाते हैं। सेकेंड है मोहल लवण FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, यह भी एक दूसरा द्विक लवण का उदाहरण है। इसके पश्चात लास्ट हम लोग संकर लवण की ओर चलते हैं। 6 नंबर है संकर लवण कॉम्प्लेक्स साल्ट। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु लिगैंड किसी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए होते हैं। ऐसे लवण जिनमें आयन धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो किसी उदासीन अणु मीन्स लिगैंड के साथ, सामान्यतः उदासीन लिगैंड ही होते हैं लेकिन कभी कभी ऋणावेशित लिगैंड या बहुत कम मात्रा में एकाध नाइट्रोसिल और नाइट्रो भी आयन के रूप में धन आयन लिगैंड भी पाए जाते हैं। तो सामान्यतः उदासीन लिगैंडों के साथ क्रिया करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। ऐसे उपसहसंयोजक बंध बने हुए लवण हमारे संकर लवण कहलाते हैं। उदाहरण K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड CuNH3 होल 4 Cl2, तो इसको कहेंगे टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड और ये संकर लवण के उदाहरण हैं। तो K4FeCN6 में Fe2+ तथा Cn- के मध्य उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, कोऑर्डिनेट बांड उपस्थित होता है तथा CuNH3 होल 4 Cl2 में Cu2+ तथा NH3 के मध्य उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है। तो इस प्रकार के लवण उपसहसंयोजक लवण या संकर लवण के उदाहरण हैं। तो संकर लवण को जल में घोलने पर यदि संकर लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट हमारे पास है उनको जल में घोला जाए तो संकर आयन कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं। विलयन में संकर आयन अपने अवयवों में वियोजित हो जाते हैं, अवयवों में वियोजित नहीं होते हैं। जैसे K4FeCN6 को यदि जलीय विलयन बनाया गया तो ये 4K+ FeCN6 4- ये संकर आयन और सरल आयन में वियोजित हो गया, ये अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते। तो इस प्रकार का लवण हमारा संकर लवण कहलाता है। तो आज हम लोगों ने आज के टॉपिक में लवण एवं लवणों के वर्गीकरण को पढ़ा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।